एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस यानी कि हमारी नोज़ से ब्लीडिंग होना। ये जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हम ईटियोलॉजी में देखें तो फर्स्ट है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि हम ट्रॉमा जो है वो अलग अलग कॉज से हो सकता है, जैसे नोज़ प्रिक करने से हो सकता है, फ्रैक्चर से हो सकता है। और फिर सेकंड है हमारा इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन जो है वो वायरल राइनाइटिस हो सकता है, एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है। और थर्ड है हमारा फॉरेन बॉडी इन द नोज़। नोज़ में कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, या फिर जो हमने पढ़ा था कि नोज़ में क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम हटाते हैं तो फिर ब्लीडिंग होती है, तो वो भी एक इसमें आ जाता है। फोर्थ है एटमॉस्फेरिक चेंजेस। फाइव है, ये जो थे इतने, ये मतलब नोज से रिलेटेड कॉजेज़ थे। फिर है हमारा फिफ्थ है सिस्टेमिक डिजीज़, जैसे पेशेंट जो है उसको हाइपरटेंशन है, ल्यूकेमिया है, किडनी डिजीज़ है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, तो इन डिजीज़ में भी पेशेंट को होने के चांसेस रहते हैं। फिर सिक्स्थ है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ क्विनिन एंड एंटीकोगुलेंट्स। क्विनिन या फिर एंटीकोगुलेंट्स जो हैं उनके एक्सेसिव यूज़ के कारण भी हो सकता है। फिर हम बात करें साइट्स की, मतलब कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट है हमारा लिटिल एरिया। तो जो 90% केसेस में ब्लीडिंग होती है वो लिटिल एरिया से ही होती है। ये क्या होता है, हमारे नेज़ल सेप्टम जो है उसका एंटीरो इन्फीरियर पार्ट होता है, यहाँ पे किसलबैक्स प्लेक्सिस होता है। ये प्लेक्सिस जो है वो 4 टाइप की आर्टरीज जो हैं उनके एनास्टोस्मोस से बनता है। इसमें 4 टाइप की आर्टरीज हैं। फर्स्ट है हमारी एंटीरियर इथमोइडल, सेकंड है सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल, थर्ड है सेप्टल ब्रांच ऑफ स्पिनोपैलेटाइन, फोर्थ है ग्रेटर पैलेटाइन। फिर हमारा सेकंड कोर्स है मिडिल टर्बिनेट के अबोव और बिलो से ब्लीडिंग होना। फिर थर्ड है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के पीछे से ब्लीडिंग होना। फिर आगे है हमारे इसके टाइप्स जो हैं वो इसके 2 टाइप्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो होता है उसमें हमारी नोज़ के फ्रंट पार्ट से हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है, और ये जो है कॉमनली हमें यही देखने को मिलता है। सेकंड पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर में जो ब्लीडिंग है वो बैक इनटू द थ्रोट में ब्लीडिंग होती है, और वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये जो है वो लेस कॉमन मिलता है, और ये जिन पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन, ल्यूकेमिया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ट्रॉमा के केसेस में जो है इंटीरियर वाली ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर पेशेंट जो है वो इस ब्लड को स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है, तो वो जब वॉमिटिंग करता है तो मतलब कॉफ़ी कलर की वॉमिट निकलती है। फिर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले उस पेशेंट का हेड जो है वो मतलब डाउन करके, हेड थोड़ा डाउन करके उसको लेटा के, और फिर उसकी नोज़ को पिंच करना चाहिए 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। फिर दूसरा हम कर सकते हैं कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन से भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। और फिर हम क्योटराइजेशन भी कर सकते हैं, और नेज़ल पैकिंग भी कर सकते हैं। और है कि हम जो अंडरलाइंग कॉज है, मतलब किस कॉज से ब्लीडिंग हो रही है, उसको ढूंढना चाहिए। उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशंस में है कि मतलब हमें ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करनी चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, और रेडियोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे कि मतलब फ्रैक्चर है या साइनोसाइटिस हो रखा है उसका पता चल जाता है। और एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। सो दिस इज़ द एपिस्टेक्सिस। थैंक यू।